वेलकम फ्रेंड्स, RX 500 MG में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम जिस चीज़ की बात करने वाले हैं वो है 4 ऐसे इक्विपमेंट, मेडिकल इक्विपमेंट जो हमें अपने घर में हमेशा रखने चाहिए, क्योंकि इनको ऑपरेट करना भी बहुत आसान होता है और ये बहुत ही काम की चीज़ें होती हैं। तो चलिए बात करते हैं इन मेडिकल इक्विपमेंट के बारे में कि क्यों इन्हें अपने घर में हमें रखना चाहिए और ये किन किन चीज़ों में यूज़ होता है और कैसे ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो चलिए बात करते हैं। जो पहला मेडिकल इक्विपमेंट है वो है डिजिटल बीपी मीटर। तो चलिए बात करते हैं डिजिटल बीपी मीटर के बारे में। देखिए, जैसा कि आपने डेली लाइफ में देखा होगा कि बहुत से केसेस आपके घर में कभी न कभी या आस पड़ोस में कभी न कभी देखने को मिल जाते हैं कि अचानक से किसी को घबराहट सी महसूस होने लगती है या अचानक से कोई किसी को चक्कर आ जाता है, वो गिर जाता है। अचानक से ये देखा जाता है कि उसको बड़ी बेचैनी सी महसूस होती है। कुछ ऐसे केसेस आपको देखने को मिलेंगे। तो उस कंडीशन में आपने ये भी देखा होगा कि जब आप कभी बीमार होते हैं, जब आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर अक्सर आपका ब्लड प्रेशर चेक करता है। तो ये कितना इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट होता है क्योंकि ये हमें बहुत सी चीज़ों के बारे में बता देता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है और किस प्रॉब्लम की वजह से आपको ये चीज़ हो रही है। तो चलिए बात करते हैं बीपी इक्विपमेंट की। तो डिजिटल बीपी इक्विपमेंट क्यों ज़रूरी है घर पर रखना? क्योंकि अगर आपके घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है तो आप इस चीज़ को ऑपरेट कर सकते हैं। आराम से इस चीज़ को आप देख सकते हैं कि अगर आपके घर में किसी को घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, काफ़ी सुस्त है या उसको चक्कर आ रहे हैं, तो इस कंडीशन में आप उस व्यक्ति का आप बीपी चेक कर सकते हैं डिजिटल बीपी मीटर से। ये बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसानी से इसको आप ऑपरेट कर सकते हैं। इसके काफ को लेफ्ट हैंड में आपको लगाना है टाइट करके। इसके बाद आपको स्टार्ट बटन दबा देना है। आपको 3 डिजिट के नंबर दिखाई देंगे, एक हायर दिखेगा, एक मिडिल और एक नीचे अलग पॉइंट दिखेगा। तीनों अलग चीज़ें होती हैं। सबसे ऊपर जो बीपी के, जैसा कि आपने सुना होगा 120/80 एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, तो उसमें ऊपर के दोनों डिजिट वही चीज़ दर्शाते हैं। अगर 120/80 अगर है या उससे ज़्यादा है या उससे कम है, उस कंडीशन में आप उस चीज़ को नोट कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि बीपी हाई है या बीपी लो है। तो ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप अच्छे तरीके से चेक कर सकते हैं। उसके बाद सबसे नीचे एक चीज़ आपको देगी, वो होती है पल्स रेट, यानी 72 से अगर ज़्यादा है या 72 से कम है, क्योंकि पल्स रेट 72 होती है, 72 होती है नॉर्मल। अगर उससे ज़्यादा या कम है तो आप उसको भी मेज़र कर सकते हैं। अगर 72 से ज़्यादा है मतलब आपका हार्ट जो है बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, और 72 से कम है मतलब आपका हार्ट ब्लड को ठीक से पंप नहीं कर पा रहा है। तो ये चीज़ें आप बड़ी आसानी से जान सकते हैं। खासकर अगर आपके घर में ब्लड प्रेशर का पेशेंट है तो उस कंडीशन में ये डिजिटल बीपी मीटर बहुत ही ज़्यादा काम आता है। अगर बीपी बहुत ज़्यादा हाई है तो उस टाइम पे हम चेक कर लेते हैं और हम आसानी से उसको स्ट्रोक या हार्ट अटैक से बचा सकते हैं। अगर बीपी बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है तो हम इंस्टेंट इमरजेंसी मेडिसिन या बीपी मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। अगर ब्लड प्रेशर बहुत नीचे है तो लो ब्लड प्रेशर की कंडीशन में जो भी मेडिसिन दी जाती है हम उसे दे सकते हैं। अब बात करते हैं अगले इक्विपमेंट की, अगले मेडिकल इक्विपमेंट की। तो अगला मेडिकल जो इक्विपमेंट है वो है ऑक्सीमीटर। ऑक्सीमीटर ये ऑक्सीमीटर है। अगर कभी भी ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है, किसी को चक्कर आ जाए, घबराहट लगे या बेचैनी लगे या ऐसी कोई चीज़ें होती हैं, तो आप ऑक्सीमीटर भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपके बॉडी में ऑक्सीजन के लेवल को बताता है। तो ऑक्सीमीटर का यूज़ करना भी बहुत आसान होता है। इसको आप अंगूठे की बगल वाली फिंगर में आप उसे लगा सकते हैं, सेंटर फिंगर में भी लगा सकते हैं। तो उसमें लगाकर आप स्टार्ट बटन दबा देंगे। अगर ऑक्सीजन का लेवल 95 और 100 के बीच आपको दिखाता है, यानी SpO2 यानी ऑक्सीजन का सेचुरेशन अगर आपको 95 और 100 के बीच है, इसका मतलब जो भी पेशेंट है वो सेफ़ है, यानी ऑक्सीजन का लेवल उसमें ठीक चल रहा है। अगर उससे नीचे अगर ऑक्सीजन का लेवल जाता है तो ये बहुत ही प्रॉब्लम की बात है। अगर 90 से एकदम नीचे जा रहा है या 80 तक आ रहा है तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। खासकर ये सारी चीज़ें अस्थमेटिक पेशेंट में देखने को मिल जाती हैं, क्योंकि उनको सांस लेने में अक्सर प्रॉब्लम होने लगती है। निमोनिया वगैरह के पेशेंट में अक्सर ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो ऑक्सीमीटर भी एक बहुत ही अच्छा मेडिकल इक्विपमेंट होता है जो कि बॉडी के ऑक्सीजन लेवल को हमें दिखाता है।
जैसा कि आपने देखा होगा ऑक्सीमीटर का यूज़ बहुत ही ज़्यादा कोरोना या कोविड-19 के सेकेंड जो वेव थी उसमें बहुत ज़्यादा इसका यूज़ किया, क्योंकि बॉडी में ऑक्सीजन लेवल ही डाउन होता था। लोगों का ऑक्सीजन लेवल 80 70 यहाँ तक कि 40 तक नीचे गिर जाता था। तो इस तरीके से लंग्स में ऑक्सीजन का लेवल कितना है, या ऑक्सीजन अगर बहुत ज़्यादा एसपीओ2 अगर नीचे है, इसका मतलब लंग्स ठीक से काम नहीं कर रहा है, लंग्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुँच। अब बात करते हैं अगले मेडिकल इक्विपमेंट की। तो अगला मेडिकल इक्विपमेंट है डिजिटल थर्मामीटर। डिजिटल थर्मामीटर का यूज़ आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप इसे अपने घर में रख सकते हैं। इसको यूज़ करना बहुत आसान है। कभी कभी हम देखते हैं कि बहुत लोगों को थकान रहती है, इंटरनली उसको फीवर रहता है, लेकिन उसको पता नहीं चलता है। देखिए, नॉर्मली तो फीवर को समझने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि शरीर गर्म हो तभी फीवर है। अक्सर कभी कभी ये भी देखा जाता है कि इंटरनली फीवर रहता है, लेकिन फीवर का पता नहीं चलता है। और ज़रूरी नहीं है कि टेम्परेचर, अगर आपको फीवर हो तो आपका शरीर भी गर्म हो। ज़्यादातर केसेस में तो शरीर गर्म रहता है, लेकिन बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जिसमें इंटरनल फीवर तो रहता है, अंदरूनी बुखार तो रहता है, लेकिन वो बाहर दिखाई नहीं देता। तो उस कंडीशन में आप डिजिटल थर्मामीटर का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके घर में किसी को फीवर है, कितना फीवर है उसको मेज़र करने के लिए, उसको मापने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही आसान होता है। इसको भी स्टार्ट बटन दबाकर जीभ के नीचे इसको दबा दिया जाता है कुछ देर के लिए, शायद 30 सेकेंड तक में ये ऑटोमेटिक ये बीप करके आवाज़ करता है जब ये टेम्परेचर कंप्लीट बता देता है। इसके साथ साथ आप इसको एक्जिला पार्ट में, यानी कांख में जिसको बोला जाता है, हाथों के बीच बगल में जो कांख होती है वहाँ पर भी इसको रखकर इस बॉडी का टेम्परेचर मापा जा सकता है। तो ये एक तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिकल इक्विपमेंट है जिसको आपको अपने घर में रखना चाहिए। अब बात करते हैं अगले मेडिकल इक्विपमेंट की। तो अगला मेडिकल इक्विपमेंट है ग्लूकोमीटर। ग्लूकोमीटर जिन घरों में डायबिटिक पेशेंट होते हैं या डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, उन घरों में तो ये होना ही चाहिए। डायबिटीज़ को, यानी कि डायबिटिक क्या होता है कि खाना खाने के बाद या खाना खाने के पहले जो बॉडी में ग्लूकोज का लेवल है कभी भी बदलता रहता है, खाना खाने के पहले, खाना खाने के बाद। तो किस कंडीशन में कब ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा हो जाए या बहुत कम हो जाए, उस कंडीशन में पेशेंट को कई तरीके के प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो उस कंडीशन के लिए उनको हमेशा अपने घर में ग्लूकोमीटर रखना चाहिए। आप इसको भी यूज़ करना बहुत आसान होता है। ग्लूकोमीटर एग्जैक्ट चीज़ें बताता है। आपको कोई कहे कि ग्लूकोमीटर गलत जानकारी देता है तो ये मिथ है, ये सब झूठ है। बहुत ही अच्छा होता है ग्लूकोमीटर। आप खासकर जो डायबिटिक पेशेंट हैं उन्हें हमेशा अपने पास रखना चाहिए, और अपने ग्लूकोज लेवल को, अपने बॉडी के ग्लूकोज लेवल को हमेशा 2-4 दिन में, हफ्ते में अपने हाथों से उसको खाली पेट और खाना खाने के बाद हमेशा मेज़र करते रहना चाहिए। खाली पेट तो पता ही है कि सुबह खाली पेट आप अपने ग्लूकोज का लेवल चेक कर सकते हैं, और खाना खाने के 2 घंटे बाद आपको अपने बॉडी के ग्लूकोज का लेवल आपको चेक करना चाहिए। इस तरीके से आप अपने आप को मेंटेन रख सकते हैं। तो ये 4 मेडिकल इक्विपमेंट हैं, इनको ऑलवेज़ अपने घर में रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सी चीज़ों को से आपको बचा सकते हैं। तो अब ऐसे ही मेडिकल वीडियोस से रिलेटेड अगर कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और ऐसे ही मेडिकल वीडियोस के लिए इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। थैंक यू।